अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने जाना कि अल्लाह ने कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्होंने दुनिया में आकर क्या क्या परेशानियां झेली। अब हम बात करेंगे हजरत नूह के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, अरे कर दो ना यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैर अल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुशद व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा, और अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन लोगों ने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको ना हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और ना वह इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक है कि वह हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वो कौम के गरीब और कमज़ोर लोगों को जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह नहीं हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगें और तुझको अपना सरदार मान लें कि जिसकी पैरवी की जाए। वो समझते थे कि कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और न इतना शऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते। और अगर वे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनागाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूँ, उसके यहाँ इखलास की कद्र है। अमीर व गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, ना मैंने गैबदानी का दावा किया है और ना फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगज़ीदा पैगंबर और रसूल हूँ और दावत व इरशाद मेरा मकसद है। उसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। कौम के ये कमज़ोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील हैं कि वे तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये ना खैर हासिल कर सकते हैं और ना सादत, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दौलत व हशमत के साथ हैं, न कि गरीबी और इखलास के साथ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते पर लगाने में ना तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, ना जाह व मनसब की, मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूँ। इस खिलाफत का हकीकी अज्र व सवाब अल्लाह ताला के हाथ में है और वही बेहतरीन कद्र करने वाला है।
बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने ना माना और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुंचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वुद, सुवा, यगूस और नस्र जैसे बुतों की पूजा को न छोड़ो, और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको खत्म कर, और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वह ले क्या। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, जरूर अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा, और तुम उससे सामना करने वाले नहीं हो। इस तरह जब कौम की जाहिलपन से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हठधर्मी उन पर वाज़ेह हो गई, और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा, तो बहुत ज्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया, और नूह पर वही भेजी गई कि जो ईमान ले आए वो ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है। उनकी हरकतों पर गम न कर। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा है। तब उनके आमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह तौला की बारगाह में यह दुआ फरमाए, ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाए और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाए कि वो एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वो और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कहते कि बहुत खूब, जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर निजात पा जाएंगे। जरा देखो तो कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजाम गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी हकीकत हाल को बता दिया था। आखिरकार हजरत नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे के मुताबिक अजाब का वक्त करीब आया, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो, और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह ले, और वो लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुके हैं नाव में सवार हो जाए। जब अल्लाह की बात की तामील की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो, और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़ें। अल्लाह के हुक्म से जब यह सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून जज़ा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। गरा जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पहाड़ पर ठहर गई।
पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी यानी के आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप जहां तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है, तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तज़किरा किया है जहां नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ उस सिलसिले का नाम है जो अर्रात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था। तारीख के माहिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। यह तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान उसका नाम बताने से खामोश है, जो नफ्से वाक़िया के लिए गैर ज़रूरी था। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। बहरहाल कनान हजरत नूह का बेटा था, मगर उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत व रुशद की जगह अपनी काफिर वालिदा की तरबियत की गोद ने और खानदान और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला और वह नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही रहा और तूफान में गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल तबलीग व दावत का फर्ज अंजाम दिया। आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।